नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गहलोत आपके अपने चैनल मैथ्स फॉर यू पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट वीक में होने तय हैं। तो आज से ही अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेते हैं। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। हमने आज क्वेश्चन पेपर लिया है 13 दिसंबर 2017 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है। 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या को 2 घटा दिया जाए तो वे असल काम का 1/4 काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या देखते हैं हम भाई, 4 व्यक्ति थे। ठीक है, जब 4 व्यक्ति थे तो वो एक काम को 12 दिन में कर लेते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर लेते थे तो उसने कहा तो वैल्यू घटा दी इनकी। बंदे 2 कम कर दिए और काम भी कितना कर दिया, 1/4 कर दिया। तो दिनों की संख्या पूछ ली हमसे। हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी। तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 6 दिन में काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समूह ए में 40% नेता है और 60% पुलिस है। समूह बी में 35% नेता, 40% पुलिस और 25% वकील है। ए और बी को आपस में मिला दिया गया है 1:4 में। तो नए बनने वाले समूह में राजनेता और वकीलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या देखते हैं हम, ग्रुप ए में कितने हैं, 40% पुलिस और नेता। ठीक है, 40% नेता है और 60% पुलिस है। जैसे हमने देखा इन्हें 40 से डिवाइड कर दिया तो 2:3 आ गया। इसके बाद ग्रुप बी में गए तो ठीक है, 35, 40 और 25 के रेशो में है वो। ठीक है, तो इसे 5 से काटा, 5 7 35 ही आ गया, 5 8 40 8 ही आ गया, 5 5 25 5 ही आ गया। ठीक है, मैंने इनकी वैल्यू को ऐड करा तो ये कितना हो गया, 100। ठीक है, इनकी वैल्यू सेम करने के लिए, ग्रुप ए और बी को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 4 की गुणा कर देते हैं। क्यों, 2 और 3 कितना हुआ, 5 5 4 20 कब होगा, जब इसमें 4 की गुणा होगी। तो हमने इसमें क्या करी, 4 की गुणा कर दी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये 8:12। इसके बाद बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 6। इसको क्या करा हमने, 7:1:4 में मिलाना है तो 1 के ऊपर गुना कर दी और 4 के नीचे गुना कर दी। तो 1 के ऊपर में गुना हुई तो कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई, 8:12 ही रहा। और इसमें 4 के गुना करी तो ये कितना हो गया, 4 7 28 4 8 32 4 5 20। अब इनको ऐड करना चलिए स्टार्ट कर दिया। 28 8 कितने होते हैं बेटा, 36। 12 32 कितना होता है, 44। और 20 तो 20 ही है। बस हमसे क्या पूछा है, नेता और वकील का रेशो पूछा है। तो यहाँ कितना है, 36 36 ही आ गया, 20 ही आ गया। 4 से काटेंगे 9:5 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न डाटा दिया है जो 3 बल्लेबाज हैं, 20 बल्लेबाजों का स्कोर है। 3 दिनों में 20 बल्लेबाजों के स्कोर को दर्शाता है। और इसमें क्या है, हमें 65 के शतमक को देखना। ठीक है, तो 65 से ज्यादा रन किसने बनाया उनको देखना और उनकी प्रतिशतता को बताना है। अब मैंने देखा कि ठीक है, 65 से कम 45 48 और 43, अब बाकी सब 65 से अपर ही है। यानी कितने बंदे ऐसे हैं जिन्होंने 65 से ज्यादा स्कोर बनाया, 17 बंदों ने 65 से ज्यादा स्कोर बनाया। अब 20 में यदि इसकी प्रतिशतता देखने लगे तो 17/20 गुना 100 यानी कितना आ गया, 85%। अगला क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज बदल रखी है, वो लैंग्वेज ही आपको पकड़नी है कि कहने क्या चाह रहा हो। ठीक है, शतमक 10 रख दिया, इसका क्या मतलब निकलता है। ठीक है, लैंग्वेज को पकड़ना सिर्फ हम। 3 दोस्त ए बी और सी, उनके बीच एक निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित करने का फैसला किया जाता है ताकि बी और सी को ए का दुगना और बी को मिलने वाली राशि ए और सी के राशि का 1/4 होना चाहिए। अगर सब के बीच 5,625 रुपये बांटते हैं तो बी के हिस्से में आने वाली रकम ए के हिस्से से कितने कम है। देखिए, हमें फर्स्ट कंडीशन कह दी है, बी और सी को जो हिस्सा मिल रहा है वो ए का दुगना मिल रहा है। यानी बी और सी को यदि 2 मिलता है तो ए को 1 मिलता है। ठीक है, ए को 1 मिल रहा है तो बी और सी को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। फर्स्ट कंडीशन ही आ गई। अगली बात क्या कही उन्होंने, बी को मिलने वाली राशि ए और सी की मिलने वाली राशि का 1/4 है। ठीक है,
तो बी को यदि 1 मिल रहा तो ए और सी को कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा। तो यही अब हम इसमें सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। सेम कंडीशन यही है। ठीक है, देखो इसको यदि मैं इधर ले जाऊं तो ठीक है, इधर से उठा के मैं इधर ले आया। ये तो कहा था उसने बी और सी को मिलने वाली राशि ए की दोगुनी है। तो ए यहाँ से उठा के मैं इसके नीचे ले आया तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 2:1। फिर उसने क्या कहा, बी को मिलने वाली राशि ए और सी का 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ बी था, इस बी को इधर उठा के लिया और 1/4 को इधर ले गया। समझ रहे ना? या हम इसे ऐसे समझ लें कि भाई ठीक है, अगर जो ए को 1 मिल रहा है तो बी और सी को 2 मिल रहा है, फिर जो ए और सी को 4 मिल रहा है तो बी को 1 मिल रहा है, 1/4। ठीक है, अब हम जानते हैं तीनों में, यहाँ भी एबीसी है, यहाँ भी एबीसी है, दोनों कंडीशन में, तो इनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, जो इनका योग है। ठीक है, इनका योग भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ योग कितना आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। इसको सेम करने के लिए ठीक है, ऊपर नीचे 3 और 5 की गुना कर दी। जैसे मैं ऊपर गुना करता हूँ तो यहाँ कितना आ गया, बी प्लस सी रेशो कितना आ गया, 10:5, और नीचे कितना आ गया, 12:3, और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा भैया, 15 आएगा। ये तो हमें दिया ही हुआ। ठीक है, अब मुझे दिख गया ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 5 और 3। ठीक है, यदि हमसे सी की वैल्यू पूछता है तो भी ठीक है, 5 3 8, और 8 में कितना जोड़ेंगे, 15 बन जाए, 7 जोड़ देंगे तो 15 बन जाएगा। ठीक है, तो 15 की वैल्यू जो है हमारी कितनी दे रखी है, 5625। एक कितना हो गया, 375। ठीक है, तो मुझसे पूछा है ए और बी का अंतर। ठीक है, ए और बी का अंतर कितना है, 2। ठीक है, एक की वैल्यू 375 है तो 2 की वैल्यू क्या है, इसकी 2 गुना होगी, यानी कितनी, 750। अगला क्वेश्चन, अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में 2 पत्ते चुने जाते हैं। इस बात की कितनी संभावना है कि एक पत्ता चिड़ी या हुक्म का हो और दूसरा पत्ता एक बादशाह हो। ठीक है, अभी हमें कंफर्म नहीं करा भाई। ठीक है, 4 में से एक बादशाह होना चाहिए या 2 में से एक बादशाह होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, 2 में से एक बादशाह लेके सोल्व करते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन आया, ये है हमारा। पर 25 में टोटल पत्ते होते हैं 52, और 52 में से सिर्फ 2 पत्ते निकलने हैं। ठीक है, 52 में से कितने पत्ते निकले, 2 पत्ते निकले, तो अपना NH कितना आ गया। ठीक है, NH कितना आ गया, ये टोटल नंबर्स कितना आ गया, 26 51 बटे 2 गुना 1, यानी ये कितना आ गया, 26 गुना 51। अब क्या कहा उसने, एक पत्ता किसका होना चाहिए, एक पत्ता होना चाहिए किसका, एक पत्ता होना चाहिए काले रंग का। ठीक है, तो 26 में से एक पत्ता चुना जाने का मतलब 26 यानी 26 सिर्फ एक बार खुलेगा, 26 आ गया। अब हमसे कहता है कि भी ठीक है, 2 लाल बादशाहों में से एक चाहिए या चारों में से एक चाहिए। देखो, अगर ये चारों की बात आती है तो यहाँ 4 बादशाह आ जाएगा, चारों बादशाहों में से एक, तो 4C1 आ जाएगा। लेकिन ये हमें गिवन नहीं है कि ठीक है 2 में से है या 4 में से है, वो अपने अकॉर्डिंग से ऑप्शन रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 2 बादशाहों में से एक को चुन लेते हैं, रेड वाले में से। ठीक है, हमसे ये तो नहीं कहा कि ठीक है उन्हें 26 में से बस एक पत्ता चाहिए, उसे कौन सा चाहिए था, एक काला चाहिए था, तो काला पत्ता मिल गया। उसके बाद बचे रेड, और रेड में मतलब 26 में से क्या है, रेड वालों में से 2 बादशाहों में से एक बादशाह ले लिया, 2C1। अब भाई ठीक है, संभावना यानी चांस की बात करें तो कितनी बनती है, तो 26 गुना 2, यानी 26 गुना 2 बटे पूरी वैल्यू कहाँ है, ये है। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 2/51। अगला क्वेश्चन कितना आ गया, इनको कट करा तो कितना आंसर आ गया, 2/51। अगला क्वेश्चन, देखो कुछ क्वेश्चंस में ही टाइम लगेगा, सभी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। ऐसा भी होगा कि कुछ क्वेश्चंस देखते ही हो जाने। अब देखिए, जून 2001 की तिथि को शुक्रवार आते हैं, और जून में हमें शुक्रवार बताने कितने हैं, और 2000 की बात हुई है तो 2000 में बताने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन का हमें पीछे का सच जानना है। ठीक है, तो पीछे का सच जानने के लिए हम क्या अपनी थ्योरी पे जाएंगे। तो थ्योरी क्या है,
देखो मंथ कोड ले लिया हमने। मंथ कोड क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कहाँ है, ये, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी कहाँ से ली गई है, ठीक है। जैसे होगा प्रेजेंट डेट, मंथ कोड, ईयर की लास्ट 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना होगा, फिर उसका गुणक चाहिए, और सेंचुरी कोड, और बटे में 7। तो ठीक है, इसके लिए हमें क्या है, पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी इसके कि कौन कौन सी चीजें हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए मंथ कोड की बात करता हूँ हमारा, तो ये हमारा क्या है, एक स्टैंडर्ड कोड है ये, ठीक है। तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। 12 महीने के, ठीक है। सबके कोड अलग बना रखते हैं। तो हमने क्या करा, इन्हें 3-3 की भाषा में बांट लिया, ठीक है। 3-3 के पार्ट में बांट लिया, जिससे क्या है, इन्हें याद करने में आसानी होगी। तो यदि ऑर्डिनरी ईयर हो, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, जिस साल में 365 दिन आते हैं और फरवरी आता है 28 दिन का, तो ये होता है हमारा ऑर्डिनरी डे। और ये 4 से भी निकटता है ऑर्डिनरी के डे का, ठीक है। तो अब देखते हैं हम। तो हमने क्या देखा, पहले में लिखा, तो हमारे पहले पार्ट में कितना है ये देखा हमने, ठीक है। पहले पार्ट की बात करें तो कितना होगा भैया, 144। दूसरे पार्ट की बात करें तो 025, 036, 140, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 140, याद हो गए, ठीक है। यदि लीप ईयर की बात हो तो सिर्फ चेंजेस कितना आएगा, जनवरी फरवरी से बाकी सब सेम रहेगा, 0 और 3, ठीक है। तो क्या होगा, 034, ठीक है। लीप ईयर की बात आए तो 034, 025, 036, 146। तो ये कोड तो देखो हमें याद करने पड़ेंगे, तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखा हमने दिनों का कोड, देखो हमें सैटरडे को 0 मानकर अपना आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सैटरडे को 0 मानकर आगे बढ़ जाते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आया सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड को कैसे करते हैं, देखो हम अधिकतर 1600 तक की ही पूछता हमसे, 1600 हो या जो भी हो तुम्हारा। देखो लीप ईयर को क्या मानेंगे हम, लीप ईयर का कोड होगा 6, ठीक है। हम इतना याद कर लेते हैं, लीप ईयर का कोड क्या होगा, 6, यानी 1604 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक है ना। पहले 2 डिजिट जो 4 से कट जाए वो लीप ईयर है, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं, बाकी तो के सारे ही कट जाएंगे। तो पहले हम 2 डिजिट पे रखते हैं, जो 4 से कट जाए पहले 2 डिजिट, उनको क्या है, उनका सेंचुरी कोड रख लेते हैं भाई, ठीक है। 4 से कटा पहला, तो 16 की रख दी 6, ठीक है। 17 की 4, 18 की 2, 19 की 0। क्या देखा हमने, 4 6 4 2 0, यानी क्या 2 घटते हुए चला गया। इसके बाद फिर लीप ईयर आ गया, ठीक है। फिर लीप ईयर आ गया, इसमें फिर 6 ऐड हो गया, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का है जून, जून में कितने से फ्राइडे होंगे। अब यदि मुझे पहली जून को पता लग जाए क्या दिन है तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है जी। तो मैं क्या करा, 1 जून 2006 के 1 जून 2001 को दिन निकालता हूँ कि भाई ठीक है क्या था। पहले क्या था, डेट आ गया। फिर आया मंथ, मंथ का क्या, 6 मंथ का यानी जून का कोड क्या था, 5। फिर क्या आया, ईयर की लास्ट 2 डिजिट आ गई। फिर क्या आया, ईयर की लास्ट की 2 डिजिट को जो 4 से डिवाइड करा है कितना है भाई, एक 4 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 0 ही आ गया। फिर क्या आया, सेंचुरी कोड 2001 है, तो ठीक है 2000 की लाइन में है तो ये कितना है, 6। इन सब को जोड़ दिया तो वैल्यू कितनी होगी, 13, 13/7। रिमाइंडर कितना आ गया, 6। और 6 किसका कोड है भैया, फ्राइडे का। तो 1 तारीख को क्या है, फ्राइडे। अब 7 दिन जोड़े, 7 दिन जोड़े, 7 दिन जोड़े, 7 दिन जोड़े, ठीक है। तो टोटल कितने फ्राइडे आ गए, 5 फ्राइडे आ गए। तो अपना आंसर कितना आ गया इसमें जी, अपना आंसर आ गया डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 3 लोग हैं, 3 लोग ए, बी और सी एक साथ काम करके 648 मीटर की खुदाई 6 दिनों में करते हैं। सी बी से जितना मीटर अधिक खोदता है, बी ए से उतना मीटर अधिक खुदाई करता है। ए प्रतिदिन कितना खुदाई करता है, हमसे पूछा है ये, ठीक है। अब देखिए सी और बी की बात करूं मैं, सी और बी के डिफरेंस की बात करूं तो भी ठीक है, वो एक्स ज्यादा खोद रहा है, सी जो है बी से एक्स ज्यादा खोद रहा है। और बी और ए की डिफरेंस की बात करूं तो वो है
x है, यानी बी ए से कितना ज़्यादा कूद रहा है, x ज़्यादा कूद रहा है। ये कंडीशन हमें दो दी हुई है, ठीक है। अब हमसे क्या करते हैं, इनसे रिलेशन बना लेते हैं ए बी और सी का, ठीक है। इसको क्या बराबर रखते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं ए बी सी का। तो कितना आ गया, ए सी बराबर 2b, यानी ए सी अपॉन बी, ठीक है। ये कितना आ गया, 2:1। अब 2:1 यानी 3, ठीक है। उसके बाद क्या करा, अभी 6 दिन में वो कितना कर रहा है, 648 कर रहा है, तो एक दिन में कर रहा है 108। 3 ही 108 के बराबर है, यानी ठीक है, एक किसके बराबर हो गया, 36 के बराबर। मेरे से यदि बी पूछता है बी कितना काम करता है, बी तो ये 36 काम करता है, ठीक है। अब ए सी के बारे में पूछा, तो यहाँ मुझे डाटा पर्याप्त नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ डाटा पर्याप्त नहीं है, लेकिन क्या अपना सेंस ऑफ ह्यूमर तो लगाना पड़ेगा हमें। कहीं उसने ये कहा है ए और सी बराबर वो काम करते हैं, नहीं कहा ना। तो ठीक है, जब ए और सी बराबर काम नहीं करते हैं तो फिर ठीक है, ऑप्शन में जो 36 है वो तो आंसर आ ही नहीं सकता, 36 से 36 तो काम कर ही नहीं सकते दोनों मिलकर, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ एज्यूम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। एक को 30 करा देंगे और एक को 42 करा देंगे, जिससे क्या है, हमारा 72 काम हो जाए, ठीक है। 30 और 42, और 30 और 42 ही क्यों रखा बेटा, हमें जो आंसर आना है ना हमारा 2 का मल्टीपल आना है, ठीक है। जो आंसर आना है ना हमारा 2 का मल्टीपल आना है, कहाँ से, इस 2 के, इस 2 की वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो 2 का मल्टीपल आएगा। अब हम अपने ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। ये अपने पास ऑप्शन क्या, 27 2 का मल्टीपल है, नहीं है, कट। 21 2 का मल्टीपल है, नहीं है, ठीक है, ये भी कट। अब 30 और 36 बचे हैं, तो 72 में 36 36 यदि दोनों काम कर लेंगे, ये तो हमें कहीं दे ही नहीं रखी कि ठीक है दोनों एक बराबर काम करते हैं, तो ये कंडीशन भी कट हुई। तो बचा कितना, सी ऑप्शन हमारा। अगला क्वेश्चन, अनुजा एक वस्तु को 6% नुकसान के साथ बेचने का दावा करती है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन करती है। अगर 40 किलो की बिक्री पर उसे 350 रुपये का लाभ होता है तो उसकी वस्तु 1 किलो की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देख लिया क्वेश्चन हमने, करते हैं भाई सॉल्व। पहले उसने क्या कर दिया भाई, ठीक है, पहले तो वो 200 ग्राम तो इसी पे कमा रही है, 1000 की चीज 800 में बेच रही है, यानी 200 ग्राम का कमा रही है यहाँ। और 200 800 का कितना प्रतिशत है भाई, ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे तो 25% है, यानी 25% का प्रॉफिट यहाँ ले रही है। अब बात कही उसने 40 किलो पे, वो कितना 350 का प्रॉफिट ले रही है, तो 1 किलो पर कितना प्रॉफिट ले रही है, इतने का प्रॉफिट ले रही है। फिर क्या कहती है वो क्या करिए भाई, 6 रुपये का डिस्काउंट भी दे रही है, 6% का डिस्काउंट दे रही है। प्रॉफिट इतना हो रहा है, डिस्काउंट इतना जा रहा है, ठीक है। तो क्या हमने ये देखा भाई, ठीक है, इनको एक करने के लिए हमने फॉर्मूले से हेल्प से इन्हें एक वैल्यू बना लिया। तो फॉर्मूला क्या हमारा है, इन्हें एक बनाने के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो 25 यहाँ आ गया, -6 आ गया, तो 25 छिक्का 150, 150 के बटे 100 हुआ तो 1.50। मैं इनको देखता हूँ काट के, तो माइनस का आना था, तो 25 छिक्का 150, प्लस का 25 है, माइनस का 6, तो माइनस का ही साइन आएगा गुना में। तो 25 में 6 गए 19, 19 में से 1.5 गया 17.5। तो मैं जानता हूँ 17.5 की वैल्यू जो है किसके बराबर है, 35/4 के बराबर है। 17.4 की वैल्यू किसके बराबर है, 35/4 के बराबर है। बस एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 2 से 4 कट गया, यानी 1% कितना होगा भाई, 1/2, और 100% कितना होगा, 50 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी और एक बाइक एक ही समय में बिंदु X से चलकर 90 किलोमीटर की दूरी एक बिंदु A तक, ठीक है, एक स्थान पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की गति बाइक की गति से 50% ज़्यादा है। हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी रुकती रुकती चली, जिसमें उसने कितना करा, 12.5 मिनट खर्च करती है। तो बाइक की गति बतानी है हमें। तो इस क्वेश्चन में क्या देखा हमने, देखो सर्वप्रथम हमने क्या करा, इनको भाई एक लाइन में लिख दिया STD, यानी स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। जो हमारी बाइक की स्पीड है वो 100 है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 150, 50% अधिक है ना, ठीक है। तो रेशियो की बात करो तो 2:3 आ गया। अब मैं जानता हूँ जो स्पीड है वो किसकी प्रोपोर्शनल होती है, टाइम की होती है, तो ठीक है 3:2 हो गया। अब इनके डिफरेंस की बात करो तो डिफरेंस आ रहा है एक की क्या है, 12.5 है, ठीक है। डिफरेंस ये कितना है, 12.5, तो 2 कितना हो गया तुम्हारा, 25 मिनट। हम 25 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो तो 25/7 घंटे,
इसके बाद क्या देखते हैं, तो आगे 3 गुना 2, यानी 2 की वैल्यू कितनी आ गई 25 बटे 60। ठीक है, और बीच की दूरी कितनी थी उनकी 90 किलोमीटर। तो ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है, 90 के नीचे ये वैल्यू पहुँचा दें तो स्पीड आ गई। तो 90 बटे 25 बटे 60, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड कितनी आ गई, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 216। 1 की बात करूँ तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 से काटा 7, 3 से 33, 3 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 72। ठीक है, और तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 दूनी 144। तो अपना आंसर कितना आएगा यहाँ 144। ठीक है, अब देखिए ये तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, ये तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, अगर जो ऑप्शन में नहीं है इस पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है, तो अपना आंसर तो 144 ही होने बच्चे। और यदि तुक्का लगाने वाली बात है तो कोई 72 कर देना इसमें। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 72 का 2 गुना ही 144 है। अब देखिए हमारे पास 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। अपने औसत को 2 रन की वृद्धि करने के लिए उसने अगले मैच में कितने रन बनाने हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या देखते हैं हम, 31 में 31 का एवरेज है, बहुत बढ़िया। अब उसे क्या करना है, 32 में, यहाँ गलत लिख रहा है, 32 में 33 का एवरेज करना है। 32 में मैच में 32 में 33 का एवरेज करना है। अब 32 में 33 का एवरेज करने के लिए क्या करेगा, वो 33 रन तो अपने लिए बनाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पीछे का एवरेज बिगड़ा हुआ है उसे मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, कितना एवरेज बढ़ेगा भाई, ठीक है 2 बढ़ेगा सबका, तो 31 दूनी 62, तो ये एवरेज 62 ये बढ़ेगा और 33 ये, तो टोटल कितनी हो जाएगी 95 रन बनाएगा वो इस मैच में, 32वें मैच में। ठीक है, यहाँ गलत है, ये 32, ये 33 कर लेते हैं, यहाँ 32 है। ठीक है, 32वें मैच में कितने रन बनाएगा 95। अगला क्वेश्चन, शिव एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। दीपावली वाले दिन पिछली छूट लागू होने के बाद वह 40% अतिरिक्त छूट देता है। ठीक है, अगर तमाम छूट लागू होने के बाद भी उसे 50% का फायदा हो जाता है तो दीपावली के दिन 8000 में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य और लागत मूल्य होता है। देखिए हमारे पास यदि हम एक को निकालें तो काम चल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सबकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। ठीक है, मैं एक इन्फॉर्मेशन को पढ़ लूँ भाई, ठीक है, वो 50% का फायदा कर रहा है और कितना है, एसपी इतना है, तो यहाँ से मेरा सीपी निकल जाएगा। तो ठीक है, सीपी गुना 150 बटे इतना। ठीक है, तो मैं अपने यहीं से अपना जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सीपी पर 150 का फायदा हो रहा हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है 8000, तो सीपी निकली हमारा 16000 बटे 3, 5333। ठीक है, ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, जहाँ लागत मूल्य इतनी आ रही है वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये नहीं, ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाना है क्योंकि इसमें ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं, अभी टाइम है तो हमें उसका भी पता लग जाना चाहिए एमआरपी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एमआरपी क्या है, ठीक है, इसने 2 छूट दिया, दोनों छूटों को एक बनाने के लिए हमने इस फॉर्मूले में रख दिया। फॉर्मूले में रखा तो कितने आगे टोटल छूट परसेंट कितने आगे भाई 52% की छूट गई। अब एमआरपी का 52%, तो ये आया हमारा, तो 100 में से 52 गए 48। ठीक है, 100 में से 52 गए 48, ये किसके बराबर है 8000 के बराबर। तो एमआरपी कितनी आ गई हमारे कट पटा के कैलकुलेशन में 16,666.86। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 40,000 पर 6 महीनों के लिए 12% वार्षिक दर पर हिसाब से त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या दीजिए। देखो त्रैमासिक की बात करिए तो भाई ठीक है 3 महीने में ब्याज लगेगा और क्या 6 महीने तक ब्याज लिया जाएगा, यानी क्या ब्याज कितने 2 बार लिया जाएगा, 6 महीने में 2 बार लिया जाएगा। ठीक है, 12%, 12 महीने का 12% है तो 3 महीने का कितना होगा 3% हो गया। बस अब इसे हम सोल्व करते हैं।
जो चीज़ें समझने की समझ हमने 12 महीने में 12% और 3 महीने में 3%। ठीक है, अब 6 मंथ में क्या उसे 2 बार ब्याज देना होगा। ठीक है, ब्याज कितना देना होगा ये देखते हैं हमने। और 3% है होता है, 3% को हमने क्या करा, एक एक बार 3% को जोड़ लिया। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख के 3% को जोड़ लिया तो 3 + 3 + 0.09/100। ठीक है, तो कितने आ गए 6.09। अब 6.09 4000 का कितना प्रतिशत है ये पूछना हमसे, 243.6। ठीक है भाई, मेरे जो जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं ना इसलिए हो रहे हैं कि ठीक है अपने कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट के लिए आपको वीडियो और देखनी होगी। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक संख्या, ठीक है, यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का इतना 87.5 कितना होगा। ठीक है, यहाँ क्या देखा हमने, बहुत ही जी क्वेश्चन है ये तो। भाई x का 20% कितना है, x का 20% 50 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 250। और 250 का 87% निकाल दो। तो ये कैलकुलेशन के साथ कितना आ गया 218 पॉइंट, कितना आ गया 218.75। कैलकुलेशन के साथ कितना आ गया भाई 218.75। अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या दिया है, देखो हमारे पास 3 वैल्यू दिए हैं, इनका लघुत्तम समांग तक पूछ लिया। तो ये भाई फॉर्मूले से होगा, ये फॉर्मूले से होगा। ठीक है ना, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए तुम्हें। जब इस तरीके की संख्या दी हुई तो फॉर्मूला क्या है इसका, एलसीएम का, अंश का एलसीएम अपॉन हर का एलसीएम। ठीक है, अंश का एलसीएम यानी अंश होती है ऊपर वाली चीज, तो इनका एलसीएम कितना है भाई 5। और हर का एचसीएफ, क्या इनमें से कोई भी चीज एक दूसरे को मैच कर रही है, नहीं कर रही ना, तो इसका एचसीएफ आ गया 1। तो आंसर कितना है 5/1 और आंसर कितना हो गया 5। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें, एक नाव 108 मील का अंतर तय करने के लिए प्रतिकूल धारा की तुलना में अनुकूल धारा की दिशा में 4 से ही 1/2 घंटा कम समय लेती है। 4 से ही 1/2 घंटा कम समय लेती है। अगर शांत पानी में नाव की गति 10 मील प्रति घंटा है, ठीक है, तो धारा की गति क्या थी। अब इसको करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम क्या करते हैं पहले ये लिख लेंगे एक्स वाई एस बी एस सी। ठीक है, ये क्या है, ये धारा की गति है। ठीक है, और ये धारा में नाव की चाल है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, ये धारा की गति है, ये शांत जल है। और ये हमें क्या है एक्स वाई, एक क्या है धारा के अनुकूल जा रही है, एक धारा के विपरीत जा रही है। ठीक है, ये कंडीशन है हमारी। अब हमें पता है जो एक्स होता है वो इन दोनों का सम होता है 10 + 1। ठीक है, एक्स जो होता है वो इन दोनों का सम होता है और वाई जो होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये चीज समझिए बस। वाई क्या है, प्रतिकूल जो है डिफरेंस होता है एस बी और एस सी का। बस ये अब हमने क्या करा, जैसे उसने बताया हमें यहाँ के, फिर ले लिया हमने एसटीडी में लिया है। ठीक है, एसटीडी यानी स्पीड टाइम डिस्टेंस में। तो ठीक है, वो एक तरफ जा रहा है। पहले क्या बात बोली उसने, प्रतिकूल, यानी पहले आ रहा है, पहले प्रतिकूल आया धारा के, फिर धारा के अनुकूल गया। ठीक है, तो हमें पहली बात क्या बन लेगी, प्रतिकूल वाली रखनी है आगे। ठीक है, प्रतिकूल वाली आगे रखनी है प्लस, तो प्रतिकूल में से अनुकूल घटेगा। ठीक है, ये चीज समझे बस। और उनके बीच का जो डिफरेंस था वो कितना है 9/2। और ये टाइम जो है लग रहा था 9/2 टाइम में जो डिफरेंस आ रहा था। और 108 क्या है उसके डिस्टेंस। बस ये कर दिया हमने, 108/10 माइनस ए, प्रतिकूल पहले ले लिया, 108/10 माइनस ए माइनस 108/10 प्लस ए। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन में सॉल्व करने के बजाय ऑप्शन से उठा लीजिए। तो ऑप्शन में कितनी है, ठीक है, एक ही वैल्यू, 2 ही रख के देखते हैं सर्वप्रथम। तो जैसे ही हमने 2 रखी तो 10 और 2 12, 12 निम्मा 108। ठीक है, माइनस का 9 आ गया, 10 में से 2 गए 8, एक तो ये काटा, 27/2 आ गया। तो ये क्या है 27/2 आ गया। जैसे ही हमने 9 में इसको गुना करी, 2 निम्न 18, 27 में से 18 गए 9/2, सेटिस्फाई कर गया ये बराबर ये। बस ये एक ही वैल्यू कितनी आ गई भैया 2। शांत जल की जो स्पीड है वो कितनी है
2। अब ये क्वेश्चन दिया हमने, ये अब हम इसमें देखते हैं थोड़ा बहुत माइंड लगा के, क्या 37 से 296 कट जाएगा? तो 37 का तो पार्ट किसी के याद नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाली डिजिट देखते हैं, यानी 7 में कितने की गुना करें तो जो 6 आ जाए। हमने 8 की गुना करके देख लिया, 8 56 का 6 का लगा 5, 8 24 24 5 29, ये पूरा कटेगा, ये तो भाई 0.8। ठीक है, ऐसे ये 600 का ये 180.30 है, इसमें देख लेंगे हम कि भी ठीक है। एक में कितने गुना करके 3 आ जाए लास्ट में, तो 3 की गुना करके देखिए, 3 एकम 3, 0 3 घटा, ये भी पूरा कटे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ जाएगा। जो वैल्यू कट रही है उन्हें काट दो भाई, 37.8 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 3 से कटा, ये 30 आ गया। ठीक है, 3 अट्ठे 24 और 17 नीचे आ गया, 1.41। ये अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगर 8 मार्च 2010 को सोमवार था तो 8 मार्च 2021 को क्या होगा? ठीक है, जब हम 10 से 21 में जा रहे हैं, ठीक है, सेम डेट पर जा रहे हैं, 10 से 11 में जा रहे हैं, यानी सेम डेट पर जा रहे हैं, तो क्या है, दिन में बस सिर्फ एक बढ़ जाएगा, सोमवार थे मंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब जी ये क्वेश्चन है हमारे पास, ए काम 50 दिन में कर सकता है, बी अकेला 40 दिन में कर सकता है, ए भी काम करना आरम्भ करता है और 20 दिन बाद बी शामिल हो जाता है, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? भाई जैसे हमने देखा ये क्वेश्चन कि ए कितने दिन में कर रहा है 50 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में, एलसीएम कितना हो गया 200, और इनका जो कैपेसिटी है वो कितने है 4 और 5। तो ए की कैपेसिटी की बात करो तो एक दिन में वो 4 कर रहा है, तो 20 दिन में कितना निपटा दिया उसने 80, काम कितना बच गया 200 में से 80 गया भाई 120। 120 को कौन करेगा, ये दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, और दोनों की कितनी यूनिट कर रहे हैं एक दिन में 9, तो 20 दिन तो लगेंगे 120/9, ये कट के आया तो 13.3 आया, तो 20 प्लस 13.3 इजिकल टू 33.3 दिन में काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर आकार के 3 गिलास है, इनमें क्या है, दही और पानी इस अनुपात में है। तीनों गिलासों को एक गिलास में उड़ेल दिया जाता है, परिणामी मिश्रण में तुलना बताई हुई। ठीक है, तीनों को एक अलग बर्तन और उनका मिश्रण के बताइए, ठीक है क्या आएगी। अब जी ये दही है, ये पानी है, ये दही है, ये पानी है, ये दही है, ये पानी है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, पहले दही ले लेता हूँ, 3 दूनी 6, 6/3 और 2 5, ये आ गया, 4 तिया 12, 12/7 और 3 10। ठीक है, फिर ऐसे 5 चौक 20, 11 4 15। ठीक है, ये तो हुआ दही की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद है पानी पे, तो पानी के लिए भी ये हुआ। ठीक है, ये क्लियर करते हैं सब। पानी के लिए भी सेम कंडीशन, 3 तिया 9/5 आ गया, 4 7 28/10 आ गई, 5 11 5 55 11 4 15 ये आ गई। तो अब इस कंडीशन में क्या करा हमने, जो वैल्यू है ये भी ठीक है, जिन्हें जो जुड़ना है वो जोड़ दो। एलसीएम हमने दोनों तरफ 30 लिया, तो 30 तो कट जाना, तो 5 छंग 30, 6 छंग 36, 10 तिया 30, 12 तिया 36, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 5 छंग 30, 6 छंग 54, 10 तिया 30, 28 तिया 84, 15 दूनी 30, 55 दूनी 110। तो वैल्यू क्या आ गया, हम जब इनको ऐड करते हैं, ये 112/248 काटेंगे 4 से। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं 8 से कटेगा, ये 8 एकम 8, 832। ठीक है, 8 से काट दिया, 14 31 आ गया इसका रेशो। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, इस क्वेश्चन में क्या है, 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। पुरुष 25% और महिला 20% रसायन विभाग में है।
रसायन में 20% पुरुष और 25% महिलाएं पास हुई। रसायन विभाग में परीक्षा में पास होने वाली कुल छात्रों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक है, 200 में 120 लड़के हैं तो बचे कितने? 100 होगी लड़कियां। अब 120 का 25% कितना है? 30। अब 30 का 20% कितना है? 6। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने? 100 का 20% कितना है? 20। 20 का 25% कितना है? 5। टोटल इनको ऐड करा तो ये आ गया 11। तो 11 50 का कितना परसेंट है ये हमें बताना है। 22%। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। ठीक है, आयताकार कमरा है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, यानी क्या बन गया? ये घनाभ। ठीक है, तो कितनी है? 15, 20 और 12। अब उसके अंदर एक दरवाजा है जो 6-4 का है और 2 खिड़कियां लगी है जो 5-5 फुट की है। तो उसमें क्या है? रंगाई का काम होना है और 14 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे लगने हैं। अब खर्चा पूछा है हमसे। देखो, मैं दरवाजे की बात करूँ तो दरवाजे के जो क्षेत्रफल है वो आ गया 24। ठीक है, 2 विंडोज की बात करूँ तो ठीक है, 25 दूनी 50, तो टोटल कितना आ गया? 74 आ गया। ये तो हमारा इन पे तो होना नहीं। इसके बाद कमरे के क्षेत्रफल की बात करूँ मैं, ठीक है, आंतरिक क्षेत्रफल, तो वही ठीक है, ये बाहर का क्या आ गया? जैसे घनाभ का क्षेत्रफल होता है ना, 2 गुना L+B/H। तो ठीक है, क्षेत्रफल कितना आ गया? निकल गया 600। तो 600 में से कितना घटा? 74। तो वैल्यू कितनी आ गई? 526। तो 526 भाग पर ही उसे रंगाई करनी है और कितने? 14 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो कितना हुआ? ये देखो, ये पूरी लंबी गुना तो करेंगे नहीं। 4 छंग 24, जिसके लास्ट में 4 आया वही आंसर है। ऑप्शन पे गए, उन गुना करने बैठेगा तो सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 4 आ रहा है। ऑप्शन सी आंसर सही है इसका। हरी ने 6.25%, हरी ने 6.25% साधारण ब्याज की दर से 4 फरवरी 2015 को 28 अप्रैल 2015 के लिए एक बैंक में 25,000 रुपये जमा करिए, कितना ब्याज मिलेगा? अब देखो भाई, ब्याज जो है दिनों में चला गया। 4 फरवरी से, देखो फरवरी होते हैं हमारे 28 दिन की, तो यानी कितने दिन बच गए? 24 दिन बच गए। मार्च में होते हैं पूरे 31 दिन, 31 आ गया। अप्रैल में 18 तारीख तक गया वो, सबको ऐड करा 73 को। तो 73 एक साल का कितना भाग है? 1/5 भाग है। कितना भाग है? 73/365, यानी कितना भाग है? 1/5 भाग। बस ये तो हमने क्या देखा? प्रिंसिपल कितना? 25,000 का। टाइम कितना दिया उसने? 1/5। कितने प्रतिशत पे दिया? 6.5% पे। ठीक है, ने करा, सोल्व करा तो अपने आंसर आ गया 312.5। अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ क्या पूछ लिया हमसे? अंश और हर का डिफरेंस पूछा और एक वैल्यू दी। तो भैया ये सोल्व कैसे होगी ये देखते हैं अब हम। देखो 23 है, ये तो 23 अलग लिख दिया हमने, 23 अलग लिख दिया। अब पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसके लिए संघर्ष करा हमने। ठीक है, हमें दिख रहा है 34 क्या है? रिपीटेशन वर्ड है। तो हम क्या करते हैं? पूरी वैल्यू को क्या करते हैं? इससे जिस पर बार दी है वो वैल्यू घटा देते हैं, यानी 234 में से 2 गया 232। और नीचे क्या करा भाई? ठीक है, 2 के ऊपर बार थी यानी 23, 3 और 4 के ऊपर बार थी तो 99, और 2 के ऊपर बार नहीं थी लेकिन पॉइंट था, पॉइंट क्या आगे था, पॉइंट उसके आगे था, तो उसके लिए क्या लगा दी? 0। तो कितना आ गया? 23 गुना 232/90। अब भाई कैलकुलेशन का है तो काफी, तो कैलकुलेशन करिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें इसकी गुना करिए, गुना करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है। फिर क्या है? इनका डिफरेंस निकाल दिया तो डिफरेंस कितना है? 11,006 रुपये। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को ज्यादा हार्ड नहीं आ रहे। चूने और पानी के 324 लीटर मिश्रण में पानी और चूने का अनुपात 7:2 है। चूना और पानी 7:4 का मिश्रण पाने के लिए इस मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा बताइए। देखो मुझे पता है पानी मिलाया गया तो चूना का सेम रहना है, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 ही रहना है। तो जो मात्रा मिलाई गई है वो बतानी है मुझे। तो मात्रा कितनी मिलाई गई है भाई? 2 मात्रा मिलाई गई है। अब मैं कहने लगूँ
7 और 2 9 की वैल्यू कितनी है 324। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 324 को 9 से काट दिया 9 चौक 36 यानी 9 3 27 और उधर गया 5 9 छक्के 54। 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है 36 आ जाती है। जब 1 की वैल्यू 36 तो 2 की वैल्यू 72। देखते हैं कैसे करा। 324 था हमारे पास, 324 की रहा 7 और 2 9 की वैल्यू दी 324। 1 की वैल्यू कितनी होगी 36। ठीक है, 9 जो है 324 के बराबर। इसके बाद जो था इसमें पानी मिला दिया। पानी कितना मिलाया 2 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू 36 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 72। आंसर इसमें क्या देखते हैं हम, एक व्यक्ति 1350 रुपये में बेचता है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 1350 में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। 4% लाभ पाने के लिए उसे वह कितने में बेचनी होगी। बस देखिए जब उसने 10% नुकसान पे बेची तो जो चीज़ कितनी मिली 1350 रुपये। ठीक है, यानी मेरा सीपी कितना हो गया 1500। कैलकुलेट करा तो 1500 आ गया। तो एसपी निकालने के लिए हमने क्या करा भैया, सीपी पे 104 यानी 4% का प्रॉफिट करना हमें। तो ये कितनी वैल्यू आ गई 1560। अगला क्वेश्चन, कितने अलग अलग तरीकों से ABCDE और F को क्रमबद्ध किया जा सकता है यदि DEF को एक साथ रखता है। देखो जब DEF को एक साथ रखना है तो ठीक है, वो कैसे रख सकते हैं भाई, DEF कर दो, FED कर दो या EFT कर दो, यानी कितने तरीके हो सकते हैं 3 तरीके। उसके बाद क्या कहा उसने, अब ABC को जो है इनको भी ऐड करना हमें। तो DEF का भी पहले लिया और DEF बीच में लिया और DEF यहाँ लिया और DEF यहाँ लिया, तो कुल कितने तरीके हैं इनके 4। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 यानी ये क्या है यहाँ तक 4 का और यहाँ तक 3 का, इनके गुना करेंगे आपस में तो कितने आ गए 144। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 6 की 75 दिया हमें, 6 की 75 दिया है और इसको हमें 5 से भाग करना है। ठीक है, 6 की पावर 76 दिया और इसे हमें 5 से भाग करना है। तो हमें क्या करना है, इसे तोड़ देना है। ठीक है, 6 की 75 जो पावर है ना उसे 5 का मल्टीपल बना लो, जो पावर है 6 की उसे 5 का मल्टीपल बना लो और बाकी जो बचा उसे 5 से डिवाइड कर दो। तो यही काम करते हैं हम। जैसे 6 76 है, ठीक है, 6 की पावर 76 है तो इसको क्या करा हमने, पावर को 5 का मल्टीपल बना लिया। इसको छोड़ अब इसका आ गया 6/5। एक रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर भैया एक ही आना है इसका। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की ऐसी संख्या कितनी होंगी जो 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक का शेषफल 3 आए। अब चलते हैं इनमें। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास 5 6 7 की 7 8 के, इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम निकालते हैं। ये देखो सारी चीज़ें अलग हैं तो एलसीएम कितना आया, बड़ा ही आएगा। ठीक है, कितना वैल्यू आया एलसीएम आया इसका 840। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 840। अब 840 में यदि मैं 3 जोड़ दूँ तो ये 843 हो जाएगा। तो 843 से इन तीनों से काटें तो कितना वो बचेगा, इसका 3 ही बचेगा। और भाई सबसे बड़ी संख्या भी यही है 843, यानी से केवल एक संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकती है। अब आया भाई अगला क्वेश्चन। देखिए, एक लड़का अपनी यात्रा का 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा भाग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। लड़के की औसत गति बताइए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। ये दे दिया 30 और 70, स्पीड दे दिया मैं 2xy/x+y, फॉर्मूले से सोल्व हो गया। ठीक है, तो ये कितने आ गए कैलकुलेशन में 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको कैसे करा हमने, फॉर्मूले से ही सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वृत्त की त्रिज्या की माप क्या है। एक ऐसा त्रिकोण बनाती है, जो वृत्त के अंदर एक ऐसा त्रिकोण बन रहा है जिसकी भुजाएं क्या है 8 15 और 17 है। देखो जैसे 8 15 और 17 आया तो हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कहीं ये 888 तो नहीं है। देख लेते हैं एक बार अपने आप को सेटिस्फाई करके। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों का ऐड करा तो 289 और 17 का स्क्वायर भी 289 होता है।
तो ये किसको कर रहा है भाई, पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी यह एक समकोण है और समकोण की बात की जाए तो समकोण की जो त्रिज्या बनेगी, समकोण पर जो परिवृत्त बनेगा वो क्या होता है, कर्ण का आधा बनता है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, कर्ण बाई 2, यानी कर्ण कितना है इसका 17, यानी कितना आ गया 17/2, 8.5। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया हमें x की वैल्यू दे दी इसमें √56, फिर -√56 माइनस √56। ठीक है, यहाँ क्या है हमने देखना, देखिए 56 जो है इसे 7 गुना 8 में तोड़ लीजिए। 56 को 7 गुना 8 यानी एक ज्यादा में टूट जाती है जो वैल्यू, उनमें क्या होता है, जैसे माइनस है बीच में तो छोटी वैल्यू अपना आंसर आ जाएगा, जो प्लस होता तो बड़ी वैल्यू पे आंसर आ जाती है इसकी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 7, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न समीकरण में x की वैल्यू बताइए। देखिए सारी जो दो, ये सब 2 का मल्टीपल है, तो 2 की पावर होगी भाई 2 की 3 हो गया, एक 2 की 2 हो गया, एक 2 की 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम पावर्स का कर लेते हैं। तो भी ठीक है, 23 दूनी 23 69 हो गया, और ये 2 की पावर 1.6 हो गई और 2 की पावर 1.6 हो गई, सबको ऐड करा भाई। ठीक है, 16 दूनी 32 और 69 कितने हो गए 101, यानी 10.1 आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या है, एक ट्रेन 4 घंटे और एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में और एक खड़े हुए व्यक्ति को 2 घंटे में पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बट ट्रेन की जो स्पीड है वो तो सेम है दोनों जगह। ठीक है, तो वो जो प्लेटफॉर्म को है वो इतनी देर में, तो डिस्टेंस की बात करो, जब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर की, तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर की डिस्टेंस चलती है। ठीक है, जब वो किसी व्यक्ति को पास करते हैं तो अपनी लंबाई के बराबर की डिस्टेंस चलती है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी भैया 500 मीटर। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी 500 मीटर या 1/2 किलोमीटर। बस ये स्पीड निकाल दो, 1/2 यानी 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी, 0.25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों यहाँ अपनी आज का सेशन खत्म होता है। थैंक यू।